मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के अध्याय 4 सूत्र नंबर 1। देवाश्चतुर्निकायाः। देवा मीन्स देव चतुर्निकाय। निकाय बोलते हैं उनको, 4 प्रकार के निकाय के देव है। निकाय उनको कहते हैं अर्थात समूह। निकाय का अर्थ क्या है? समूह। 4 प्रकार के देवों का समूह है। वो आपको मालूम होना चाहिए। भौरवसी देव, व्यतरवसी देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, ये 4 प्रकार के देवों का समूह है। इनको निकाय कहते हैं। आदितस्त्रिषु पितान्तलेशः। आदित मीन्स आदि के, त्रिषु पहले के 3, गौरवसी, व्यतरवसी, ज्योतिषी, पहले के 3 इन देवों के लेशा कौन से होते हैं? तो लेशा करते भाव। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापुत लेशा, पीत लेशा। पीतांतः, पीत है अंत जिसका, वहाँ तक उनके पास लेशा रहते हैं। अर्थात इन लोगों के पास भी गुस्सा रहता है। बहुत कृष्ण लेशा का परिणाम, नील लेशा का परिणाम, कापुत लेशा का परिणाम, फिर पीत लेशा का परिणाम। कोई समय दृष्टि बना, समझदार है, वो कोई पीछे का वैर तो याद नहीं करता है, किसी को परेशान नहीं करता है। तो ऐसे ये भूत पिशाची वगैरह है ना, ये व्यंतर देव है। और ज्योतिषी देव में भी सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये भी क्या है? कृष्णादि लेशा वाले हैं। भौरवासी देव यक्षिणी होते हैं, उसमें भी बहुत से लोग सौम्य भी भाव के हैं और क्रूर भाव के भी हैं। इसलिए पीत है अंत जिसका में से 4 लेशा वाले जीव होते हैं, में से देव होते हैं। अब इसमें भेद बताते, 4 प्रकार के देवों में भेद क्या है? द्वादशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः। कल्पोपन्न पर्यन्तः। दश अष्ट पंच द्वादश विकल्पाः। कल्पोपन्न पर्यंत। कल्पोपन्न मीन्स जहाँ तक कल्पना किया जाता है उस देव तक। कल्पना कहाँ तक है? 16 स्वर के देवों में कल्पना। 9 ग्रविक, 9 अनुष्य, 5 अनुतर में कल्पना नहीं। कल्पना का अर्थ क्या है? कहाँ, जहाँ पर कल्पना किया जाता है। कल्पना का अर्थ क्या है? ये सामान्य देव है, ये इंद्र है, ये पार्षद जाति का है, ये लोकपाल है, ऐसे उनका कल्पना। तो वो 16 स्वर तक ही है, उसके आगे नहीं। इसलिए कहा 10 जो भेद है, एक भवनवासी देव के 10 प्रकार के भवनवासी है। ये कौन कौन से आगे आएगा सूत्र में? 10 प्रकार के भवनवासी देव, और अष्ट 8 प्रकार के व्यंतरवासी देव, पंच 5 प्रकार के ज्योतिषी देव, द्वादशति द्वादश में 12 का अर्थ है 12 प्रकार के कल्पवासी में 16 स्वर के देव। वहाँ पर 12 क्यों लिया? 16 स्वर होते हुए 16 स्वर का लेना था। ऐसे वो क्या सिस्टम है? जैसा पहला स्वर दूसरा स्वर है, तो पहला स्वर का एक इंद्र है, दूसरा स्वर का एक इंद्र है, सौदर इंद्र है, ईशान इंद्र है। बट आगे का 2 स्वर का एक इंद्र, फिर 2 स्वर का एक इंद्र, ऐसे होके बीच का 8 स्वर के 4 इंद्र, और पहले का 2 इंद्र, और आगे का एक इंद्र। ऐसे कितना हो गए? 12 हो गए। समझ में आ गया? पहला 2 8 स्वर के मीन्स 2 स्वर के एक इंद्र, 2 स्वर के ऐसे 8 स्वर के 4 इंद्र, फिर आगे का 4 इंद्र अलग अलग। तो इसलिए 12 इंद्र को ही काउंट में करेंगे। तो
कल्पवासी देव कल्पना जहाँ तक किया जाता है वहाँ तक का जो भेद है तो 12 है, ये सब इनका भेद है। अब 10 प्रकार के जो भवनवासी देव है उनका प्रकार है वो कौन कौन से है बताते। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पार्षदात्मा, रक्षलोकपालानिक, प्रकीर्णकाभियोग्य, किल्मिषकाशकशाः। क्या बना दिया? इंद्र, इंद्र किसको कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। इंद्र के पास इंद्र जो होता है उसका आज्ञा चलता है, उसका ऐश्वर्य होता है, उसके स्थिति बहुत होता है, आयु, फिर शक्ति, बल, ये सब जिसके पास है वो इंद्र होता है। फिर ये इस प्रकार से इंद्र होता है। और सामानिक, सामानिक में 2 नहीं रहेगा। सामानिक देव में इंद्र में 10 के 10 हो जाएंगे, अर्थात 10 मीन्स क्या है, उनके पास आज्ञा, ऐश्वर्य, स्थान, मान और वीर, ये सब कुछ होता है उनका। और सामानिक में आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़ के बाकी सब रहता है वो सामानिक। सामानिक देव कहाँ रहता है मैंने बोला था, याद है? श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी देवी के पास बोला था कि नहीं? तो वो सामानिक देव रहता। वो सामानिक देव का क्या स्वभाव है? तो सामानिक देव पिता के समान, गुरु के समान, उपाध्याय के समान रहते हैं। सामानिक देव वो श्री कीर्ति आदि देवियाँ हैं जो अष्टकुमारिका है, इनके भवन में उनके साथ ये सामानिक देव रहते हैं। और उसके बाद सामानिक के बाद त्रायस्त्रिंश, त्रायस्त्रिंश में से सिर्फ 33 है, इससे ज़्यादा है नहीं, इसलिए त्रायस्त्रिंश होता है। 33 त्रायस्त्रिंश देव है। 33 देव का क्या स्वरूप है? ये है जैसा मंत्री और पुरोहित होते हैं वैसे होते हैं त्रैस्त्रिंश देव। मंत्री के समान, पुरोहित के समान, ये सब इंद्र के अंडर में रहते हैं, सब 14 इंद्र के अंडर में रहते हैं। और पारिषद, पारिषद जाति का जो देव है ये भी श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ये अष्टकुमारी के पास भवन में रहते हैं। और इनका क्या स्वभाव है? तो ये जैसा मित्र होते हैं, मित्र और प्रेमी जनों के जैसा इनका व्यवहार रहता है। तो ये पारिषद जाति का देव होता है। और आत्मरक्ष, आत्मरक्ष मीन्स बॉडी गार्ड, जो साथ साथ चलता है बॉडी गार्ड, वो आत्मरक्ष होता है। लोकपाल, लोकपाल मीन्स ये जो बाउंड्री में रहते हैं, BSF बाउंड्री में, बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स, तो वो वाला ये होते हैं। तो ये लोकपाल होते हैं। और अनेक जो होता है फाइटर, युद्ध करने वाला, उनके पास हाथी, घोड़े, रथ, पैदल वाले, फिर सेना अलग अलग, ये 7 प्रकार की सेना, ये अनेक ये होते, ये भी सेना होते हैं। और अब प्रकीर्णक, प्रकीर्णक का अर्थ है जैसा गांव में, शहर में निवास करते हैं लोग, इस प्रकार के वो देव होते हैं, वो प्रकीर्णक देव होते हैं। अभियोग्य, अभियोग्य जाति का देव जो होता है, जैसा सौदर्मिंद्र अपने भगवान के जन्माभिषेक के लिए आता है तो ऐरावत हाथी में आता है। ऐरावत हाथी में जब आता है तो अभियोग्य जाति का देव ही वाहन बन जाते हैं, जो चाहिए वो वाहन बनेगा। तो 1 लाख योजन का हाइट ऐरावत हाथी बनता है, 1 लाख योजन का हाथी। उसके वो हाथी कैसे बनता है? 1 लाख योजन का हाथी
उसके मुख 32, मुख में दो 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 अर्थात मुख में सूंड 32 होते हैं। फिर एक एक मुख में कितना 2-2 दांत होते हैं। फिर प्रत्येक दांत में एक एक सरोवर होते हैं। प्रत्येक सरोवर में 32-32 कमलिनी होते हैं। प्रत्येक कमलिनी में 32-32 पंखुड़ियाँ होते हैं। प्रत्येक पंखुड़ी में 32-32 कमल होते हैं। प्रत्येक कमल के पंखुड़ी के ऊपर 32-32 अप्सरा नृत्य करते हुए आते हैं। ये सब अभियोगी जाति का देव करता है इस प्रकार। तो ये सौंदर्य का आज्ञा पालन करते हैं अभियोगी जाति का देव जो बनते हैं वहाँ बन के आते हैं। किल्मिशिक देव मीन्स ये जैसा है वाद्य वगैरह बजाते हैं, इसको घर के बाहर सीमा के बाहर रखते हैं, अंदर नहीं लेते हैं। ये किल्मिशिक जाति का देव होते हैं। ये 10 प्रकार के देव होते हैं। अब त्रयस्त्रोषल लोकपालवर्चा व्यंतर ज्योतिष कहा। अब देखो त्रयस्त्रोषल लोकपाल, त्रयस्त्रोषल उनका क्या बताया था हमने, 33 ही रहते हैं। और कैसे रहते हैं, वो मंत्री और पुरोहित के समान रहते, उनको माइनस करो। और लोकपाल जो है, जो देश का रक्षण करने वाला जैसा होता है, वो लोकपाल वर्च इन दोनों को कम करेंगे तो 8 रह गए ना, इसमें से 8 ही व्यंतरा ज्योतिष कहा। व्यंतर और ज्योतिष के पास बाकी 8 प्रकार के देव रहेंगे। पूर्वयोर द्विन्द्रः, पूर्वयोर मीन्स भुवनवासी और व्यंतर जाति के देवों में 2-2 इंद्र होते हैं। एक इधर कल्पवासियों में एक इंद्र होता है, एक उपेंद्र होता है। ज्योतिष में भी एक इंद्र होता है, एक उपेंद्र होता है। लेकिन भुवनवासी व्यंतर में 2-2 इंद्र होते हैं। ये बताया। पूर्वयोर मीन्स पूर्व के द्विवचन है, इसलिए पूर्व के 2 में द्विन्द्र 2-2 इंद्र होते हैं। फिर अब एक बताते हैं काय प्रविचारा आयुष्यात्। इनका जो मनोरंजन करने का है, तो काय प्रविचार शरीर से जो आनंद लेते हैं स्त्रियों के साथ, तो कहाँ तक, ऐशान स्वर्ग तक। भुवनवासी देव, यंत्रवासी देव, ज्योतिषी देव और सौधर्म स्वर्ग के देव और ऐशान स्वर्ग के देव। जैसा यहाँ पर स्त्री पुरुष मैथुन सेवन करते, वैसा ही वो उनका रहता है। तो ऐशान स्वर्ग तक काय प्रविचार उसको कहते हैं। शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारः। शेषा का अर्थ है इनके अलावा जो स्वर्ग रह गए, सिर्फ स्वर्ग ही रह गया। कौन कौन से स्वर्ग रह गया, सानंद कुमार और सौधर्म ऐशान होने के बाद साइंद्र और सानंद कुमार मान्यता। ये दो स्वर्ग में स्पर्श से वो संतुष्ट होते, वो देवी को स्पर्श कर लिया तो हो गया। फिर उसके बाद 4 स्वर्ग में सानंद कुमार के बाद माहेंद्र सौधर्म ऐशान है, सानंद कुमार माहेंद्र, फिर ब्रह्मा ब्रह्मतर लातव कापिष्ट। ये 4 स्वर्ग में ये क्या होता है, सिर्फ रूप देखे वो प्रसन्न हो जाते, उनका मन खुश होता है। उसके बाद वाला कहाँ तक आ गए हम, लातव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्त्रार, ये 12 स्वर्ग तक सिर्फ शब्द सुनने के बाद, शब्द सुन के ही उनका संगीत गीत जो भी सुने वो मन खुश हो जाता। उसके बाद आनत प्राणत आरण अच्युत, ये 4 स्वर्ग में मन में विचार करते हैं उनके देवियों का, तो उनको तृप्ति होती है, वो आनंद होते, खुश हो जाते। बस ये प्रविचार रहता है 16 स्वर्ग तक। उसके बाद परे अप्रविचार, इसके आगे 9 त्रैवेक 9 अनुष्या 5 दरम्यान में अप्रविचार का मतलब ये है 16 स्वर्ग तक ही देवियाँ रहते, उसके आगे रहते ही नहीं,
सिर्फ देव ही रहते हैं, इसलिए वहाँ पर तो प्रविचार का मतलब ही नहीं रहता है, वो शुद्ध रहते। और इसमें भी जो ब्रह्म स्वर्ग है, ब्रह्म स्वर्ग के चारों दिशा, चारों विदिशाओं में लौकांतिक देव रहते हैं। पांचवा स्वर्ग में, पांचवा स्वर्ग में जो लौकांतिक देव है वो बाल ब्रह्मचारी, यहाँ जो प्योर बाल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है वो लौकांतिक देव होकर जन्म लेता है। वहाँ भी वो ब्रह्मचर्य ही रहते हैं, उनके पास भी कोई स्त्री का संबंध नहीं आता, इसलिए वो ब्रह्म स्वर्ग के चारों दिशा विदिशा में वो रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये स्तोत्र बता दिया और इसके आगे का चलते हैं। जय बोलो ज्योतिष भगवान की जय।